नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो हिंदी की क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे। हिंदी की आप प्लेलिस्ट अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर से अभी तक के सारे वीडियो एक क्रम वाइज सजाए हुए मिलेंगे। आप वहाँ से जाके ज़रूर से वॉच कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर से वॉच करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ जाएं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो स्टूडेंट के पास पहुँचे। ठीक है, तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी काल पे। इससे पहले हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैंने बहुत सी क्लासें मैंने अपलोड करी हुई हैं दोस्तों। अगर आपने वॉच नहीं किया है ज़रूर से करें। आज की वीडियो रहेगी हमारी काल पे। ठीक है, इससे पहले मैंने अपव्यय करा है वहाँ पे। अपव्यय अगर आपने नहीं देखी तो देख लें। ठीक है, काल से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, क्या पता आगे भी पूछा जा सकता है। तो हमें इस तरह से इस चैप्टर को कवर करना होगा कि यहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं। काल काल क्रिया के जिस रूप में उसके होने के समय का बोध हो होने का बोध हो वो काल कहलाता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप में उसके होने के समय का बोध होता है तो वह काल कहा जाता है। देखते हैं, मुख्य रूप से काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वर्तमान, एक होता है भूत, एक होता है भविष्य। ठीक है, तो आपको पता ही होगा 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, अगला है पॉइंट देखते हैं। वर्तमान काल को देखेंगे सबसे पहले। वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे राम पढ़ता है तो मोहन खेल रहा है। ठीक है, क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे? खेलना। पढ़ना क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रिया हो रही है। तो अभी क्या हो रहा है? ये प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे अगर जो काम होगा तो उसे वर्तमान काल कहा जाएगा। वर्तमान काल के भेद होते हैं। क्या क्या भेद होते हैं? एक होता है सामान्य वर्तमान, एक होता है अपूर्ण वर्तमान और एक होता है संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, मोहन पत्र लिखता है। मोहन क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो क्या है? सामान्य वर्तमान है, सामान्य शब्द है, सामान्य वाक्य है, सॉरी। अगला है मोहन पत्र लिख रहा है। ठीक है, मोहन पत्र लिख रहा है यानी कि मोहन पत्र लिख रहा है, तो यह क्या है? अपूर्ण वर्तमान है। मोहन पत्र लिख रहा है यानी कि लिखा नहीं है अभी, वो लिखना स्टार्ट किया है उसने, लिख रहा है। ठीक है, संदिग्ध क्या है? मोहन पत्र लिखता होगा। मोहन पत्र लिखता होगा यानी कि क्या है? पता नहीं है हमें, संदेह है कि लिखता होगा कि नहीं लिखता होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। अगला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते समय में होना पाया जाता है उसे भूतकाल कहा जाता है। जैसे वर्षा हुई थी या राम गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भूतकाल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से भेद होते हैं वो भेद हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला होता है इसका सामान्य भूत। कार्य के बीते हुए समय में होना पाया जाता है। जैसे राम गया, वर्षा हुई। ठीक है, राम गया और वर्षा हुई क्या है? 2 वाक्य यहाँ पे दिए हुए हैं, तो क्या है? सामान्य भूत। आसन्न भूत क्या है? जब काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ। समझ रहे हैं ना आप? आसन्न भूत जब काम भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो। जैसे राम गया है यानी कि अभी गया है राम। ठीक है, गाड़ी आ गई, आई है। ठीक है, गाड़ी आई है, तो ये क्या हो जाएंगे? आसन्न भूत हो जाएंगे। अगला है पूर्ण भूत। जब काम भूतकाल में ही पूर्ण हो चुका हो। ठीक है, पूर्ण भूत। जैसे मोहन आया था, मोहन आया था, दीपक ने पत्र लिखा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण हो चुका है। ठीक है, काम क्या हो चुका है? पूर्ण। दीपक ने पत्र लिख दिया है मतलब लिखा था उसने। अब ये क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत यानी कि पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला है संदिग्ध भूत। संदिग्ध में हमेशा संदेह का आभास होगा हमें। जैसे देखते हैं, जब बीते समय में कार्य के होने या ना होने का संदेह होता है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? संदिग्ध भूत। ठीक है, जैसे मोहन आया होगा, पता नहीं है आया हुआ, आया था या नहीं आया था, पता नहीं है। वर्षा हुई होगी, हुई होगी या नहीं हुई होगी, कोई कंफर्म नहीं है। तो संदेह यहाँ पे एक पैदा हो रहा है, तो संदिग्ध भूत इसका सही उदाहरण रहेगा। अगला है अपूर्ण भूत। 5वां भेद है इसका, अपूर्ण भूत। जब बीते समय में कार्य रहने का पता चलता है। जैसे राधा पत्र लिख रही थी। ठीक है, अपूर्ण भूत है। राधा पत्र लिख रही थी। ठीक है, लिख रही थी, उसने लिख रही थी, कंप्लीट किया या नहीं किया ये नहीं पता हमें। ठीक है, तो अपूर्ण भूत होगा। हेतु हेतु मदभूत। ठीक है, हेतु हेतु मदभूत क्या है? भूतकाल में होने वाली क्रिया किसी कारणवश न हो पाना या क्रिया किसी कारण पर आधारित
हो। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा अच्छी होती तभी तो फसल अच्छी होती। कहने का मतलब ये है, यदि वह आता तो मैं जाता, जब वो आता तभी मैं जाता, तो क्या है, हेतु हेतु भूत भूतकाल में इसका सही उदाहरण होगा। अगला है हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल को देखते हैं दोस्तों। भविष्यकाल क्रिया के, ठीक है, भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप में भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, भविष्यकाल कहा जाता है। सोहन खेलेगा, ठीक है, क्या करेगा, इन फ्यूचर में वो खेलेगा, भविष्य में खेलेगा, ठीक है। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, सामान्य भविष्य, संभाव भविष्य और हेतु हेतु मद भविष्य, ठीक है। तो सामान्य भविष्य क्या है, मोहन पत्र लिखेगा। मोहन क्या लिखेगा, पत्र लिखेगा। सामान्य शब्द है, सामान्य वाक्य है, सॉरी शब्द नहीं दोस्तों, वाक्य है। संभाव भविष्य क्या है, संभव है मोहन पत्र लिखे, ठीक है। तो संभाव मतलब संभावना है, जिस चीज़ की संभावना होगी उसे हम भविष्य काल के संभाव भविष्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला हेतु हेतु मत भविष्य, मोहन बोले तो मैं लिखूं, ठीक है, ये किसी दूसरे पे बेस्ड होगा। मोहन बोलेगा तभी मैं लिखूंगा, ठीक है। तो क्या है, हेतु हेतु मद भविष्य। मद का अर्थ क्या होता है जब कोई अथॉरिटी देगा आपको, ठीक है जब कोई अथॉरिटी देगा तभी आप उस काम को करेंगे, ठीक है। मद, किसी का मद मिलेगा आपको, वोट मिलेगा किसी का, तभी आप उस काम को करेंगे, ठीक है। तो इतना ही था। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बनेंगे इन्हीं से बनेंगे। तो इसकी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मोहन ने पढ़ा यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा तो कैसा होगा। मोहन ने पढ़ा यानी कि हमेशा क्या होगा, संदेह होगा। मोहन ने पढ़ा था, ये नहीं होगा। मोहन पढ़ रहा था, नहीं होगा। मोहन ने पढ़ा होगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। कैसे, मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है, तो ये होता है हमेशा मोहन ने पढ़ा होगा, क्यों, संदेह आएगा उसमें हमेशा, ठीक है। आगे है, लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है, तो लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है दोस्तों, ये है संभाव्य भविष्य काल में, ठीक है। संभाव्य भविष्य काल में लड़की जाए मतलब संभावना है कि वो जाएगी। अगला है, क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण व्यवस्था का बोध होता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों उसे कहा जाता है यहाँ पे काल, ठीक है। क्या कहा जाएगा, काल कहा जाएगा। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है दोस्तों अच्छे से, उसके बाद ही हमें उसका जवाब सोचना है। अगला है, भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के कितने भेद हैं दोस्तों, अभी हमने वहाँ पे देखा। तो भूतकाल के यहाँ पे भेद हैं हमारे 6, ठीक है। 6 भूतकाल के भेद होते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे सामान्य वर्तमान कहा जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही है उसे सामान्य वर्तमान यहाँ पे कहा जाएगा। अगला है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद होगा, तो कौन सा भेद होगा, मैं खाना खा चुका था, क्या होगा यहाँ पे इसका होगा दोस्तों पूर्ण भूत, ठीक है। पूर्ण भूत यहाँ पे हो रहा है। अगला है, राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है, तो राम ने खाया होगा में संदिग्ध भूत होगा इसमें, ठीक है, संदिग्ध, ठीक है। तो संदेह होगा कि खाना खाया या नहीं खाया। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यकाल है, तो भविष्यकाल किस वाक्य में है दोस्तों इसमें, मैंने एक पेड़ काट लिया, भविष्यकाल नहीं है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ये तो पास्ट हो जाएगा। मैं आपका आभारी हूँ, ये भी नहीं होगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, भविष्यकाल का एक वाक्य होगा। अगला है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है, तो वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है, तो खा रहा था क्या होगा, हमेशा खा रहा था अपूर्ण भूत होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ठीक है। अपूर्ण भूत, खा रहा था, खाया नहीं था ना उसने, खा रहा था, तो अपूर्ण भूत होगा। अगला, कौन सा वाक्य आसन्न भूत में है, कौन सा वाक्य है किसमें है, आसन्न भूत में। तो आसन्न भूत में हमने क्या देखा था, हमने देखा था दोस्तों, मोहन आया सीता गई, वह आया था। मैंने आम खाया है, तो आता तो मैं जाता, ये तो वो होगा ना, हेतु हेतु मद हेतु वाला, ठीक है। ये मैंने आम खाया था, ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, तो मैंने आम खाया, ठीक है, आसन्न भूतकाल का उदाहरण होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है, वे सोकर उठे हैं, पूर्ण भूतकाल नहीं है, वे आए थे,
वे आए थे, वे खा रहे थे, वे गए। वे आए थे, वो आए थे यानी कि वो आए थे और आके चले भी गए, इसका कहने का अर्थ ये है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर 11 का होगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल, वे सोकर उठे हैं, वे सोकर उठे हैं, इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, वे सोकर उठे हैं मतलब सोने की प्रक्रिया पूर्ण होकर वो उठ गए हैं। ठीक है, अगला है निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। राम घर गया था, मैं जाता हूँ, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। ये तो नहीं होगा, दो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। वह आ रहा है ये भी नहीं होगा, मैं जाता हूँ ये भी नहीं होगा, राम घर गया था, तो ये होगा इसका सही आंसर 12 का। ठीक है, अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यकाल को पहचानना है दोस्तों। तो भविष्यकाल क्या हो जाएगा? रोहन मुंबई गया था, भविष्यकाल गया था, ये कट जाएगा आपका, भूतकाल हो गया। ठीक है, गाय घास चरती है, ये भी नहीं होगा, ये दो ऑप्शन कट गए आपके दोस्तों। मैं कल घूमने जाऊंगी, कल घूमने जाऊंगी, मैं माँ बच्चे को पढ़ा रही है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा, ये हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, मैं कल घूमने जाऊंगी। अगला है मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान करनी है हमें। तो मैंने राजू को पीटा था, तो भूतकाल में पीटा होगा जरूर से, तो इसका होगा पूर्ण भूत। ठीक है, इसका होगा हमारा पूर्ण भूत। अगला वर्तमान काल के भेद हैं। वर्तमान काल के कितने भेद बताए थे दोस्तों? तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अगला संभव है काल में ना आऊँ, संभव है कल में ना आऊँ, इस वाक्य की पहचान करना है। संभव है कल में ना आऊँ, तो ये क्या है? सामान्य भविष्य है, संभाव भविष्य है। कल में ना आऊँ, हेतु हेतु मद हेतु, ये हेतु हेतु मद हेतु नहीं होगा, ये होगा संभाव भविष्य। ठीक है, संभावना है कि मैं कल आऊँ या ना आऊँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? क्रियाओं के व्यापार की निरंतर प्रक्रियाओं को यहाँ पे निरंतरता को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाएगा यहाँ पे वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। अगला है राजेश आए तो राम जाए, हेतु हेतु मद हेतु। ठीक है, ये हेतु हेतु मद हेतु का उदाहरण यहाँ पे होगा दोस्तों। अगला है क्योंकि यहाँ पे राम आए तो जाए, ठीक है, हमेशा क्या हो रहा है? मद मिल रहा है। अगर राजेश आता तभी मैं जाता। ठीक है, अगला लड़के ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य की पहचान करनी है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, संदिग्ध वर्तमान नहीं होगा, कट जाएगा आपका। पूर्ण वर्तमान, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, सामान्य वर्तमान, ये भी कट जाएगा आपका। इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा। कौन सा? पर ऑप्शन नंबर सी भी इसका गलत आंसर होगा दोस्तों, पूर्ण वर्तमान होगा ये। ठीक है, पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, तो पूर्ण वर्तमान है, पुस्तक पढ़ ली ना उसने। अगला है लड़कियां नाचती हैं, इस वाक्य की पहचान करनी है। लड़कियां नाचती हैं, तो लड़कियां नाचती हैं, इस वाक्य की पहचान अगर हम करते हैं, लड़कियां नाचती, लड़कियां नाचती कह रहा है, नाचती है नहीं, नाचती, लड़कियां नाचती, तो क्या हो जाएगा इसका हमारा? इसका होगा हमारा हेतु हेतु मद हेतु। ठीक है, हेतु मदभूत, हेतु मदभूत होगा इसका। लड़कियां नाचती, ठीक है, हेतु मदभूत। आगे लास्ट क्वेश्चन है आज का, वह आया हो वाक्य की पहचान करनी है। तो वह आया हो, यह क्या है? संभाव्य वर्तमान है, यानी कि संभावना थी कि वह आया हो। ठीक है, समझ रहे होंगे ना आप। चलो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी और ये ज़रूर से आपके समझ में आया होगा काल का चैप्टर। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं मेरे को। ठीक है, मैं नहीं तो एक वीडियो और बनाऊँगा अच्छे से क्लियरिटी के साथ। और अगर आ गया है समझ में तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, और आ भी गया होगा, मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो निश्चित तौर पे छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो एक बार दोबारा से जरूर से वॉच कर लेना वीडियो। और अगले आने वाली वीडियो में हम वाच्य को देखेंगे। ठीक है, वाच्य से भी बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, तो वाच्य चैप्टर को अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हमारी वीडियो निरंतर आती रहेगी। और उसके बाद हमारा ज़्यादा नहीं रहा गया है अब, हिंदी व्याकरण भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा रह गया है हमारा, जैसे लिंग वचन रह गया है, वर्तनी रह गई है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इनको देखेंगे। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वहाँ पे वर्ड दिए गए हैं ना, उसने पूरी लिस्ट बना के दे रखी है विलोम शब्द की और पर्यायवाची शब्द की। ठीक है, तो उसको हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि पर्यायवाची और विलोम शब्द से हमेशा ही क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में।
तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।